बेटा ये एक प्रिज्म है, ये एक्टिविटी है, ये आपको ह्यूमन आई में मैडम कराएगी, पिन लगा के करते हैं इसको। कार्ड शीट होती है ना, चार्ट पेपर वाइट कलर का, उसके ऊपर प्रिज्म को रखना होगा और आपको रेस चेक करने की कौन सी रे कहाँ जा रही है, वो पिन्स लगा के करते हैं। सबसे पहले आप देखना बेटे, ये एक रे है इंसिडेंट रे, ये आई रिफ्रैक्ट हो गई और ये बेंड हो गई। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये पीछे जा रही है, प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। ये जो रिफ्रैक्टेड है, ये वाली बाहर, ये जो रे है ये इमर्ज हो गई है, ये भी जानी चाहिए थी सीधी, बट ऐसे जा रही है, तो ये इसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ। तो जहां पर इंसिडेंट रे, सुन लो मेरी बात, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। ये जहां पर बीट करती हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे प्रोड्यूस करने पर जहां मीट कर रही हैं, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डी, एंगल ऑफ डेविएशन डी। आप पेज नंबर 122 एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं उसको, ये आई हुई है। आपको लेबल करना होगा कि ये एंगल कौन सा है, डायग्राम बनाना होगा। एक्टिविटी में सिर्फ आपको लेबल करना आता है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा है, डेविएशन, ठीक है। ये बेटा नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ये रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इमर्जेंट एंगल है, जो रे इमर्ज हो रही है, बाहर इमर्ज होके निकल रही है, इमर्जेंट रे और इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंस कह सकते हो आप उसको, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये बेटा इंसिडेंट रे एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बन रहा है, जहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे प्रोड्यूस करने पर मीट कर रही हैं, वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। और ये इमर्जेंट रे है, इमर्ज कर रही है। ये जो लाइंस मारी गई मैंने डॉटेड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस 90 डिग्री परपेंडिकुलर। समझ में आया बेटे। 7 कलर्स में रेनबो फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही न्यूटन ने प्रूव किया था कि अगर मैं दो लेंस इकट्ठे कर दूं, जैसे ये है और एक ये एंगल है, ये रे है, आप इनको इकट्ठा कर दीजिए, ये रे आई, ये 7 कलर्स में टूट गई, तो ये वापस एक ही रे वापस व्हाइट कलर, ये व्हाइट लाइट थी, व्हाइट, ये रेनबो कलर्स हैं, स्पेक्ट्रम 7 कलर्स, ये वापस रिवर्स हो गई व्हाइट लाइट में। ये न्यूटन ने प्रूव किया था कि जब रेनबो कलर्स को हम प्रिज्म पे पास करेंगे तो वापस वो एक ही एंगल पे आएंगे सारे, और एक ही लाइट दोबारा से इमर्ज हो जाएगी, व्हाइट लाइट। ये बेटा दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बेटे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेनबो कलर्स बनते कैसे हैं, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। बेटा एक्चुअली क्या होता है कि रेनबो जो है वो बारिश के बाद बनती है, जब बारिश आती है, ठीक है। आपने देखा होगा बेटे, जब बारिश खत्म होती है तो धूप निकलती है, तो उसके बाद आपको रेनबो नजर आती है। हमेशा रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगी। अगर सूरज की रोशनी, सन रेज इधर से आ रही है, तो रेनबो उसकी अपोजिट साइड में बनेगी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, जब बारिश आती है तो बारिश के कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें मॉइस्चर के रूप में, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर के रूप में हवा में रह जाते हैं। वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करते हैं। किसका करते हैं, प्रिज्म का। तो जब वो पानी की बूंदों में लाइट जाती है तो पहले वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट पे मिलती है और वहां से वापस इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर वापस अपने 7 कलर्स में टूट जाती है विद। देखो बेटा, यहाँ पर
यहां पर इस पॉइंट पर मैं ए लिख रहा हूं, ये बी है और ये सी है। ए पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन दोनों हो रहे हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म, तो सबसे पहले वो क्या करती है बेटा, रिफ्रैक्ट होती है एट पॉइंट ए, रिफ्रैक्ट हो रही है, साथ में डिस्पर्स हो रही है, 7 कलर्स में टूट जाती है। फिर उसके बाद बी पर, एट बी, वो टोटली वापस रिफ्रैक्ट होती है। बी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस से अंदर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये प्रिज्म कांच का ही होता है, तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वापस एट सी डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। तो इस तरीके से बेटा रेनबो बनती है। पानी की जो बूंदें हवा में रह जाती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। जब लाइट उन पे गिरती है तो सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्स होती है, डिस्पर्शन होती है। फिर बी पर रिफ्लेक्ट होती है, फिर सी से बाहर इमर्ज होती है, तो 7 कलर्स में टूट जाती है। उसको कहते हैं बेटा रेनबो फॉर्मेशन। आप इसको पढ़ सकते हैं, अ रेनबो इज नेचुरल फिनोमेना अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय, यहां से पढ़ो, इट इज कॉज्ड बाय, यह दिया हुआ बेटा पेज नंबर 124 पे, 194 है सॉरी बेटा, वो जो पहले वाला था ना वो 122 नहीं था, वो 192 था, ये 194 पे है। वो 192, मैंने गलती से 122 लिख दिया उसको, आप ठीक कर लेना उसको, 122 नहीं है वो, 192 है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the opposite direction of the sun. Water droplets act like prisms. सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, they refract and disperse। कह रहा है रिफ्रैक्ट होते हैं और डिस्पर्स होते हैं, और फिर वापस इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं, और फिर बाहर जब निकलते हैं तो रिफ्रैक्ट होते हैं, तो डिस्पर्स होते हैं, और 7 कलर्स में टूट जाते हैं। ये है रेनबो फॉर्मेशन। बेटे यहीं से याद कर लो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद बेटे हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर ना बेटे ज्यादातर रीजनिंग के आते हैं इस चैप्टर में, कि रीजन बताओ ये क्यों हो रहा है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। बड़े एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होती है, आपने बेटे कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कभी ढाबे में जाओ रोटी बनवाने के लिए, तंदूर को देखो आप, तंदूर में जब रेस निकलती है ना, तो उनमें जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, आग के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से हिलते हुए नजर आते हैं। लाइट नजर, ऐसा लगता है कुछ हिल रहा है उसके अंदर। ऑब्जर्व करके देखना, किसी ने ऑब्जर्व किया हुआ तो ठीक, नहीं तो करके देखना। या फिर आप देखना कि आप कभी हाईवे पे जाओ, तो जब गर्मी पड़ रही होती है, सड़क पे देखो, दूर लगता है कुछ पानी सा पड़ा हुआ है, बट होता कुछ नहीं है। जैसी आपकी कार आगे जाती है, वो सड़क होती है, मेन रोड ही होती है, होता कुछ नहीं है। ये इल्यूजन्स होती हैं, बनावट होती है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स कहते हैं इनको। तो ये किसके कारण होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। आप कभी भी देख लेना बेटे, ये एक फिनोमेना ना, आप घर अपनी कार, आपकी कार पार्क होती है ना, कार जो पार्क होती है, गर्मियों के दिनों में उसकी छत को देखना, ऑब्जर्व करना, आपको छत के साथ ऐसा लगेगा कुछ हिल रहा है, लाइट हिल रही है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एक्चुअली क्या होता है कि एक सरफेस है गर्म, हॉट, और ये सरफेस है कोल्ड। जब हॉट सरफेस से सनरेज रिफ्लेक्ट होकर के ठंडे में जाती हैं, गर्म से ठंडे में, देखो तंदूर में क्या होता है, तंदूर होता है, उसमें आग लगी होती है, वो गर्म होता है,
लेकिन जैसे ही वो लाइट ऊपर जाती है तो गर्म से वो ठंडे में जाती है, क्योंकि सरफेस चेंज होता है, गर्म भी ठंडा भी। तो गर्म होता है रेयर और ठंडा होता है डेंजर। ये होता है रेयर और ये होता है डेंजर। तो रे जब रेयर से डेंजर में जाती हैं तो वो बेंड होती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसा तो नहीं है कि एक बार लाइट आई और बेंड हो गई, बस ऐसा तो नहीं होता। लाइट तो कॉन्टिन्यूसली आ रही है, सूरज की रोशनी तो बार बार आई जा रही है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। तो वो रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस बार बार बेंड होती रहती हैं, रेगुलरली चलता रहता है ये। तो इसलिए हमारे को लगता है कुछ चीज़ें हिल रही हैं, वो तो हिलती नहीं है, वो लाइट का फिनोमिना है। लाइट डायरेक्शन चेंज करती है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट हमारी आंखों में आएगी वही इमेज बनेगी। तो यही होता है इसमें, लाइट हिलती रहती है और हमारे को लगता है कुछ हिल रहा है। लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि लाइट के अंदर भी एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ये समझ में आया जी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे पेपर में कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन मैं समझाने लगा हूँ।